हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एंड वेलवेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक थोड़ा अलग है, थोड़ा सा हटके है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो फील्ड वेटरनरियंस होते हैं तो वो प्रैक्टिस करते हुए कभी कभी ऐसा केस उनको देखने को मिलता है कि वैसा केस उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा होता है। तो मैं श्योर हूँ कि आपने भी ऐसा केस पहले कभी देखा नहीं होगा। तो वही केस आज मैं आपके सामने एक्चुअल उसका वीडियो दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसे कि आप ये गोट कीड़ यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 105.2 है और इसके बैठने की आप इस अजीब सी पोजीशन को देख सकते हैं। उसके आगे के जो दो पैर है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जॉइंट जो होते हैं उसका डिसलोकेशन हुआ है और पीछे के पैर भी जो है वो ठीक उसी तरह से वो फैलाकर बैठता है। तो जैसा लगता है दोनों भी जॉइंट्स जो है पीछे के पैरों के और आगे के पैरों के तो उन जॉइंट्स का डिसलोकेशन हुआ है। लेकिन ये जो हिस्ट्री लेने के बाद पता चला ये जो गोट कीड़ है तो इसको ये बाय बर्थ डिफेक्ट है। मतलब जब वो उसका जन्म हुआ तो वो तभी से ऐसा ही है। तो बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, जैसे कि कोई डिसलोकेशन या फिर एक्सीडेंट या कुछ फ्रैक्चर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इसको हम खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो लेकिन ये बिना सहारे के खड़ा नहीं रह सकता है और जब भी बैठता है तो उसके चारों पैर बिल्कुल फैले हुए होते हैं जैसे कि डिसलोकेशन हुआ हो। तो इसका ट्रीटमेंट जो है तो अब ये बाय बर्थ डिफेक्ट है तो इसका कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे कि जब वो गोट प्रेग्नेंट होगी तो उस वक्त उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है तो वो न्यूट्रिशन नहीं मिला तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से भी इसका ये हाल जो हुआ है ये हो सकता है। या इसके अलावा इसमें कुछ जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है जिसकी वजह से ये इस तरह से पैदा हुआ है। तो इसको हमने ट्रीटमेंट के तौर पर जो मल्टी मिनरल का इंजेक्शन आता है जैसे कि स्टिमुलेट इंजेक्शन आता है जिसके अंदर मैंगनीज, कॉपर होता है, सेलेनियम होता है तो उसका सिंगल शॉट हमने इसको लगाया। इसके अलावा हमने इसको जो नर्वाइन टॉनिक्स होते हैं जैसे कि न्यूरोकाइन प्लस तो न्यूरोकाइन प्लस हमने इसको ओरल दिया। इसके अलावा जो न्यूरोबाइन फोर्ट का इंजेक्शन आता है वो भी 4-5 दिन हमने इसको इंट्रामस्कुलर लगाया है लेकिन इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। जब हमने उसको सेंसिटिविटी चेक की उसके पैरों में जैसे कि निडल चुबा कर देखा तो वो उसको रिस्पॉन्स दे रहा था लेकिन खड़ा नहीं हो रहा था। तो इसका ट्रीटमेंट करने के बाद भी उसमें हमें किसी भी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। तो इस तरह का केस जो होते हैं बहुत कम ही देखने को मिलते हैं और ये जो ऐसा पहला केस है जो खुद मैंने भी देखा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वो किस तरह से बैठा हुआ है। उसके सामने के जो दो पैर है वो दोनों तरफ है और पीछे के जो पैर है वो पूरी तरह से आगे की तरफ उसकी मुंह की तरफ है। तो इसी तरह से वो बैठता है। तो कभी जो पीछे वाले पैर होते हैं वो सामने वाले पैर की तरह फैले हुए होते हैं या तो फिर इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो
इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि जब हमारी गाय भैंस या चाहे बकरी भेड़ बकरी जो भी हो वो प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमें इस तरह की दिक्कत देखने को मिल सकती है। और उसका जो ब्रीडिंग होता है तो ब्रीडर भी जो गोट होता है वो भी उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट ना हो, ऐसा होना चाहिए, तभी ये प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।